स्वागत है साथियों भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण हम श्रृंखला लेकर आए हैं हिंदी से संबंधित, जिसमें हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है। ये अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो ये क्रमशः जो है मेरा टारगेट है कि एग्ज़ाम तक जो है 100 टेस्ट करा दें, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। तो ये पहला टेस्ट है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चूँकि हिंदी का जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 60 क्वेश्चन जिसमें आते हैं। मेंस में आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 अंक के होते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्री में तो आपके 6 टॉपिक से आते हैं, लेकिन मेंस में आपका पर्यायवाची हट जाता है। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जीतने वाला कोई अलग कार्य नहीं करता है, बल्कि अलग ढंग से करता है। हम लोगों को सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रहे कि 200 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है, जिसमें 60 नंबर का जो है आपका हिंदी होता है। और अगर सिलेक्शन लेना है तो इसमें जो है 55 प्लस जो है इसमें लाइए, या फिर जो है आप 60 का टारगेट लेकर चलिए। और ऐसा नहीं है 60 में 60 आता है, और जो भी सिलेक्शन लेते हैं वो 55 प्लस ही उन लोगों का मार्क रहता है। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और साथियों आपसे ये कहेंगे कि पेपर पेन लेकर बैठिए या फिर अपना काउंट करिए कि कितना क्वेश्चन आपका 60 में कितना सही हो रहा है। निम्न में से एक शब्द जो है स्थूल का विलोम नहीं है। पहला क्वेश्चन है। सूक्ष्म है, तन्वी है, दुर्बल है या फिर शाश्वत है। तो पहले का क्या सही हो जाएगा? पहले का आपका सही हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत आपका जो है भिन्न है। बाकी जो है सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल आपका स्थूल का विलोम है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। अब आपको बताना है कि इसमें से गलत युग्म कौन सा है। दक्षिण वाम, उद्यम निरुद्यम, विधि निषेध या फिर बर्बर सभ्य। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दें आप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। यहाँ पे जो है उद्यम नहीं होगा, यहाँ पे उद्यमी होगा। याद रखिए, यहाँ पे उद्यमी होगा। उद्यमी का जो है निरुद्यम होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है। कौन सा जो है इसमें शुद्ध है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया हुआ है, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब को हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलोमार्थक दृष्टि से एक जो है अशुद्ध है। अब आपको बताना है कौन सा है। सचल चल है, निरपेक्ष सापेक्ष है, मौलिक अनुदित है या फिर बंधन मोक्ष है। तो चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका जो है क भी सही होगा और ग भी सही होगा। याद रखिए, ये दोनों आयोग ने दोनों माना था। चूंकि सचल का जो है अचल होता है, लेकिन चल ये जो है अचल होता है, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध पूछ रहा है। मौलिक का आपका कृत्रिम या अमौलिक होता है। इसका जो है अमौलिक भी हो सकता है, ठीक, अमौलिक, लेकिन अनुदित नहीं होगा। अमौलिक जो है होगा या फिर कृत्रिम होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे विलोम की दृष्टि से सही विलोम युग्म आपको बताना है। आग्रह विग्रह, अपकर्ष उपकर्ष, जारज औरस या उत्सर्जन या विसर्जन। इसका जो है उत्सर्जन का विसर्जन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही युग्म पूछ रहा है? सही विलोम का युग्म कौन सा है? तो 5वें का जवाब दीजिए। इसका सही युग्म हो जाएगा जारज का औरस होता है। याद रखिए, अनुग्रह का जो है यहाँ पे विग्रह होता है। जो विग्रह दिया हुआ है ये अनुग्रह का होता है। और फिर यहाँ पे जो है अपकर्ष दिया हुआ है। अपकर्ष ये आपका उत्कर्ष का होता है। किसका होता है? उत्कर्ष का होता है, याद रखिए। फिर यहाँ पे आपका आवाहन दिया हुआ है। आवाहन का जो है विसर्जन होता है। जो विसर्जन दिया हुआ है ये आवाहन का होता है। आ जो है वाहन का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आवाहन का विसर्जन होगा। तो आपका शुद्ध सही शब्द, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? जारज का औरस।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगर स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अस्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द है, तो छठे का शब्द क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, अस्तब्ध का अस्तब्ध हो जाएगा, इसका अस्तब्ध हो जाएगा। लब्ध का जो है प्रदत्त होता है, प्रदत्त होता है, लब्ध का प्रदत्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, अब यहाँ पे दिया हुआ है आवर्तक का सही विलोम, तो आवर्तक का जो है सही आपका जो है अनावर्तक होता है, अनावर्तक होता है, ख आपका हो जाएगा, प्रवर्तक नहीं होगा, याद रखिएगा, प्रवर्तक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला है दीर्घायु का विलोम क्या होगा। यहाँ पे चिरायु दिया हुआ है, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक, इसका आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अल्पायु हो जाएगा, दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा। जबकि चिरायु जो है इससे समानार्थी शब्द है, ठीक। इसका जो है नश्वर का क्या हो जाता है, अनश्वर हो जाता है, अनश्वर हो जाता है, याद रखिएगा। क्षणिक का जो है शाश्वत होता है, इसका जो है शाश्वत होता है, इसका शाश्वत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला 9वां क्वेश्चन है, साहचर्य का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो साहचर्य का वैमनस्य नहीं होगा, वैमनस्य जो है सौमनस्य का होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है साहचर्य का जो है अलगाव होगा, साहचर्य का साहचर्य साथ साथ तो अलगाव होगा, या फिर जो है पृथक्करण होगा, पृथक्करण जो है इसको पृथक्करण कर सकते हैं, ठीक। सहयोग का असहयोग होता है, याद रखिएगा, असहयोग होता है। अगर और जो है वैमनस्य का सौमनस्य होता है, ठीक, सौमनस्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सगुण का विलोम शब्द। अब सगुण का विलोम शब्द क्या होगा, अवगुण होगा, अगुण होगा, दुर्गुण होगा, फिर निर्गुण होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सगुण का जो है निर्गुण होगा, क्या होगा, निर्गुण होगा। और जबकि गुण का जो है अवगुण होता है, जैसे यहाँ अवगुण दिया हुआ है तो ये गुण का होता है, याद रखिएगा, गुण का। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आप विलोम का कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है। पहला है भारत कभी, अब शुद्ध पूछ रहा है इसमें, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, उसे जो है पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अब 4 ऑप्शन में आप जो है डिफाइन करिए, वीडियो को पुश करिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग होगा, ठीक, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अब इसमें क्या गलत है, तो अधीन नहीं होता है, यहाँ पे अधीन होता है, याद रखिएगा, अधीन होता है। यहाँ पे जो है गलत क्या है, निरपराधी नहीं होता है, ये निरपराध होता है, निरपराध होता है। अब यहाँ पे जो है पैतृक नहीं होता है, यहाँ पे जो है पैतृक जो है इसका वर्ड मीनिंग गलत है, पैतृक ऐसे होगा, ठीक। तो ये आपका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। अब यहाँ दिया है पहला, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि लिखी गई है, लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ख हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो 12 का आपका ख हो जाएगा। अब इसमें क्या गलत है, ये सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, याद रखिएगा, सांसारिक होता है, सांसारिक जो है। अब इसमें क्या है, ये लिपि आपका गलत है, लिपि कैसे लिखा जाता है, लिपि जो है ऐसे लिखा जाता है, दोनों में छोटी ही रहेगा, याद रखिएगा। और यहाँ अत्यधिक नहीं होगा, यहाँ पे अत्यधिक होगा, अत्यधिक जो है ये आपका शुद्ध होगा, ठीक। तो इस प्रकार आपका कौन सा सही है, ख है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध पूछ रहा है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। इसमें शुद्ध आप जो है छाटिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग हो जाएगा,
आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये शुद्ध है। इसमें क्या गलत है, ये कुआं जो है आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पे कुआं कैसे लिखा जाता है, कुआं ऐसे लिखा जाता है, आपका कुआं ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अब इसमें क्या है गलत है, यहाँ पे जो है रुपये नहीं होगा, एक जब बात हो रही है, एक की बात हो रही है तो यहाँ रुपया होगा, रुपया, ये जो है रुपया गलत है, यहाँ से ऐसे मीनिंग हो जाएगा, रुपया होगा, याद रखिएगा, ये जो है रुपया हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या गलत है, साधु गलत है, साधु होता है, साधु नहीं होता है, साधु होता है, यहाँ पे साधु होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और वीडियो ऐसे आपके लिए हेल्पफुल लाते रहें। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। अब इसमें दिया हुआ है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब इसमें शुद्ध क्या होगा, वीडियो को पुश करिए और बताइए। इसका शुद्ध होगा आपका ऑप्शन ग हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें गलत क्या है, निर्दय नहीं होगा, निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होगा, याद रखिएगा, निर्दय होगा यहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो भीड़ होती है खुद समूह का जो है प्रतिनिधित्व करती है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग, एकत्रित का प्रयोग अनुचित हुआ है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एक एक करके प्रत्येक, अब एक एक जो है और प्रत्येक जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक का जो है प्रयोग ये अनुचित हुआ है, ये जो है आपका अनुचित है। तो इस प्रकार आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। तो इसमें शुद्ध क्या है, आपका ऑप्शन क हो जाएगा, 15 का ए सही है, बाकी जो है आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पे निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, महत्व। देखिए ये भी आपका सही है, ये भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, महत्व आपका गलत है। महत्व आपका शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा, महत्व जो है यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिए, तो में जो है ये निकला हुआ ऐसे लिखेंगे, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है 17 का, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है। अब बताइए, वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। तो आपका वांग्मय भी सही है, उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी सही है, मिथिलेश जो है आपका अशुद्ध है। ये लिखा कैसे जाएगा, आप देखिए यहाँ पे मिथिलेश नहीं होता है, मिथिलेश होता है, मिथिलेश कुमारी होता है, ठीक। ये आपका शुद्ध हो जाएगा, यहाँ पे मिथिलेश नहीं मिथिलेश होता है, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। यहाँ पे पौरुष में आपका ये शुद्ध रहेगा। तो अब इसमें बताइए कौन सा आपका सही है। तो इसमें जो है अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध आपका नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है, याद रखिएगा, नौकरी होता है, ठीक। नौकरी आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सा वर्तनी अशुद्ध है, सोचनी है, भास्कर है, ज्योत्सना है, वांग्मय है। वांग्मय ऊपर देखें, वांग्मय आपका सही है, और जो है सोचनी भी सही है, ज्योत्सना भी सही है, भास्कर आपका त्रुटिपूर्ण है। भास्कर कैसे लिखा जाएगा, भास्कर यहाँ पे दंती सा होगा, भास्कर ऐसे, ठीक, षटकोण वाला नहीं होगा, यहाँ पे दंती सा होगा, भास्कर होगा शुद्ध रूप। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है। अब अशुद्ध बताइए, अंतर्धान, अनुग्रहित, आध्यात्म, अधीन। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका जो है इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका सही क्या हो जाएगा, आध्यात्म जो है आपका गलत है, अंतर्धान सही है, अनुग्रहित इसका देख लीजिए ये शुद्ध है आपका, और ये अधीन भी शुद्ध है, आधीन नहीं होता अधीन होता है, आध्यात्म नहीं होता है, आध्यात्म की जगह जो है यहाँ पे अध्यात्म होता है, यहाँ पे अध्यात्म होता है, ये आपका जो है शुद्ध है, ये जो है आपका शुद्ध है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अधिनियम होगा, अध्यादेश होगा, अधियाचन होगा, अधिसूचना होगा। तो आप बताइए इसका क्या सही हो जाएगा, इसका बताइए। अध्यादेश है ना, बी अध्यादेश होगा। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? अध्यादेश हो जाएगा। इसका अध्यादेश यानी राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यादेश होता है। ठीक, शासन द्वारा जो जारी किया गया कानून जो होता है ये अधिनियम होता है। याद रखिए, जो शासन द्वारा, ये जो है शासन द्वारा। और यहाँ पे दिया हुआ है अगला जो है वह आधिकारिक जो है सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित होती है उसे अधिसूचना कहते हैं। याद रखिएगा, वह जो है अधिसूचना कही जाती है। तो इस प्रकार आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? सही इसका अध्यादेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध। अब चूंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका जो है आपका, आप कर लीजिए, अध्यात्म जो है गलत है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य द्वारा, ये तो हो गया रिपीटेड। वह स्त्री, ठीक, वो माउस जो है ऊपर हो गया है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका बताइए। नवोढ़ा, प्रवत्सक पतिका, प्रोषित पतिका या फिर आगत पतिका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रोषित पतिका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा? प्रोषित पतिका हो जाएगा। अगर नई ब्याही है, ठीक, नई जो है ब्याही के लिए आपका क्या हो जाएगा? नवोढ़ा हो जाएगा। और वहीं पे जो है अगर बात किया जाए, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना में दुखी हो, उसे क्या कहते हैं? प्रवत्सक पतिका। यानी जिसका पति जो है विदेश को जाने को हो और उसके वियोग की कल्पना में दुखी हो, उसे जो है प्रवत्सक पतिका कहते हैं। और जो है वह स्त्री जिसका पति जो है विदेश से पति जो है अभी परदेश से लौटा हो, उसे आगत पतिका कहते हैं। तो इस प्रकार इसको जो है आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पैर से सिख तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सिख नख, सिरों पर, पाद मस्तक, आपाद मस्तक। तो इसका 23 का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका आपाद मस्तक हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका आपाद मस्तक हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा। अन्य जो है विकल्प असंगत है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश। ठीक, अब इसमें जो है दुराग्रह है, अनाग्रही है, दुराग्रही है या फिर कुआग्रही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका दुराग्रही होगा। याद रखिएगा, इसका दुराग्रही होगा। और अनुचित बात के लिए लड़ना, किसी बात पे जो है अड़ना, अनुचित बात के लिए अड़ना, उसको दुराग्रह कहते हैं। याद रखिए, इन दोनों में अंतर है। किसी बात पे अड़ना दुराग्रह, और जो है आग्रह करने वाला आपका जो है दुराग्रही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनिवार्य, निर्निवार, दुर्निवार, कुनिवार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब जो है दुर्निवार हो जाएगा। याद रखिए, दुर्निवार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। अब इसको कर्णफूल कहते हैं, कर्णभरण कहते हैं, कर्णपाली या फिर कर्ण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है कर्णपाली हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो है कान के नीचे जो है कर्णफूल तो आपका जो है आभूषण होता है, लेकिन इसका सही जवाब कर्णपाली हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला
अब यहाँ जो पान करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे पूछ रहा है जो पान करने योग्य नहीं है, तो इसका सही जवाब जो है अपेय हो जाएगा। ठीक, इसका जो है जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए अपेय हो जाता है। जो भक्षण करने योग्य न हो उसे अभक्ष्य कहते हैं, जो भक्षण करने योग्य न हो। और जो बुरा या अहितकर हो उसे अपथ्य कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बुरा या अहितकर, तो ये आप याद रखिए, जो बुरा या अहितकर हो उसे अपथ्य कहते हैं, और जो भक्षण करने योग्य न अभक्ष्य, और फिर जो है जिसे जो है पान करने योग्य नहीं है उसके लिए अपान। इसका जो है सही जवाब यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ जो बहुत बोलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। ये सिंपल है, आप कर लेंगे। यानी जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल, और जो बोलता हो, इसे क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। ठीक, और कि जो किसी विषय में बोलता हो, किसी विषय पर बोलता हो उसे प्रवक्ता कहते हैं, जो किसी विषय पे। और जो है जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अभेद, दुर्भेद, संवेद, नैवेद्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 29 का सही जवाब आपका हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए अभेद्य होता है। क्या होता है, अभेद्य होता है। और जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। और जो अनुभव करने के योग्य हो उसे संवेद्य कहते हैं। और जो भोग को जो है नैवेद्य कहते हैं, मतलब जो भोग के योग्य हो उसे नैवेद्य कहते हैं। ठीक, तो ये आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी आप जो है समझते जाइए। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अजात शत्रु, शत्रुधन, शत्रुहीन, या फिर शत्रु विहीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। याद रखिएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, महूक महुआ, अछवा टखाड़ा, आद्रक अदरक, ईच ईख। तो इसका सही जवाब आप दीजिए। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ख हो जाएगा आपका, अछवाट अखाड़ा आपका सही है। अब देखिए इसका देख लीजिए क्या इसमें अशुद्ध है। देखिए महूक का जो है महुआ, ठीक, अब इसमें जो है महूक का मधुक का होता है, जो महुआ होता है ये मधुक का होता है। याद रखिएगा, मधुक का क्या होगा, महुआ होगा। और यहाँ पे क्या गलत है, ये आद्रक आपका गलत है। आद्रक कैसे लिखा जाएगा, आद्रक जो है ये र यहाँ पे उड़ंतु र हो जाएगा। ठीक, इसलिए अशुद्ध है। और इसमें जो है ईच नहीं होता है, ईच होता है। ईच जो है ईच होता है, याद रखिएगा, ईच का एक होगा। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ दीक्षा परीक्षा, सूकर बलिवर, कपूत सपूत, वरिष्ठ कनिष्ठ, तो यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा है, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कपूत सपूत आपका गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुपुत्र होता है ना, सुपुत्र का जो है कुपुत्र सुपुत्र होता है। इसका शुद्ध जो है कुपुत्र सुपुत्र होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे कुपुत्र, यहाँ पे और सुपुत्र होगा। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका शुद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप पूछ रहा है। तो उच्छ्वास का जो है उसास होता है। ठीक, याद रखिए, उच्छ्वास का उसास होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ठीक, लोहकार, लोहार, लक्ष, लाख, आहर, घट, रहट, मिष्ट, मीठा। अब यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है। तो 34 का सही क्या हो जाएगा, तो इसका जो है आपका जो है आहर, घट, रहट हो जाएगा, आपका शुद्ध हो जाएगा। अब इसमें त्रुटिपूर्ण क्या है, यहाँ पे लोहकार नहीं होता है, लौहकार होता है। यहाँ पे मात्रा की यहाँ पे ये गलती है। ठीक, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे लक्ष्य का जो है, लक्ष्य ऐसे नहीं होता है, ये लक्ष्य ऐसे होता है, लक्ष्य का लाख होगा। ठीक, लक्ष्य का लाख होगा। या मिष्ट नहीं होता है, मिष्ट ऐसे नहीं होगा,
यहाँ मिष्ट जो है ये षटकोण वाला स होगा। मिष्ट का जो है आपका मीठा होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार आपका जो है ग सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ वार्तिका शब्द का तद्भव रूप पूछ रहा है। वार्तिका शब्द का बताइए, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बत्ती हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, वार्तिका का बत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, गोत्र होगा, वंश होगा, खानदान होगा या फिर गोद होगा। तो गोत्र का जो है आपका गोत्र होता है, याद रखिए, आसान है। गोत्र इसका शुद्ध रूप होगा, तद्भव रूप होगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ओरहन, उपलम्ब या उपालंब होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो उपालंब होगा। निंदा, झगड़ा करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उलाहना का उपालंब होता है। ठीक, उपालंब, उपालंब ये जो है आपका तत्सम रूप होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ सिंगाड़ा शब्द जो है, सिंघाड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा या फिर श्रृंग हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा श्रृंगाटक होता है। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द होगा गोपाल, घर, कपूत, सूत। अब इसमें बताइए, तो इसका इसमें तत्सम शब्द क्या है, तो गोपाल है। गोपाल किसका है, ग्वाल का है, याद रखिएगा, ग्वाल का है। घर का क्या होता है तत्सम रूप, गृह होता है। आपको पता होगा घर का गृह होता है। और कपूत का जो है कुपुत्र होता है। क्या होता है, कुपुत्र होता है, यहाँ पे कुपुत्र। और सूत का जो है सूत्र होता है। ठीक, यहाँ पे सूत्र होता है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। तत्सम रूप पूछा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे भभूत का जो है तत्सम शब्द पूछ रहा है। भभूत का क्या होगा, तो यहाँ पे जो है विभूति दिया हुआ है, भभूति या बभूति या फिर भवभूति। तो इसका 40 का क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ही हो जाएगा विभूति होता है। क्या होता है, विभूति होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। लाखों लोगों ने, अब नेक्स्ट आपका जो है विशेषण है। तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाखों हो जाएगा। लाखों शब्द क्या है, ये अनिश्चित वाचक है। अनिश्चित वाचक संख्यावाची है। अनिश्चित वाचक जो है संख्यावाची है। ठीक, संख्यावाची है आपका विशेषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका क्रोधी होगा। क्या हो गया, ऑप्शन को क्रोधी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रोधी आपका विशेषण शब्द क्रोध का। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे अच्छी लड़कियां हैं में विकारी विशेषण कौन सा है, मतलब जिनमें विकार हो सकता है। अच्छी लड़कियां वे या हैं। अब इसका शब्द, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, इसका जो है वे अच्छी लड़कियां हैं, ये जो है विकारी विशेषण है। वे जो है लिंग वचन कारक के अनुसार जो है परिवर्तित हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे निम्न में विशेष से पूछ रहा है। तो विशेष से कौन सा है आपका, श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, विशेष से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी किताब हो जाएगा। ये जो है किताब क्या है, विशेष से है। ठीक, किताब जो है विशेष से। इसका जो है विशेषण अगर पूछे तो किताबी हो जाएगा, जैसे होता है ना किताबी ज्ञान। ठीक, तो ये किताबी हो जाएगा इसका। और जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो श्वेत, जीर्ण, ये सब जो है, ये सभी जो है आपका विशेषण है। ठीक, गरीब का जो है अगर पूछे विशेष जो है तो गरीबी होता है। ठीक, क्या होता है, गरीबी होता है। यहाँ पे इसका गरीबी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है। अब यहाँ पे उपार्जन है, उपनिवेश है, चक्षु है, घरेलू है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, घरेलू हो जाएगा, याद रखिएगा इसका। अब विशेष से क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। घर से घरेलू होता है, विशेष से जो है इसका घर हो जाएगा। अब यहाँ पे उपार्जन का क्या हो जाएगा, उपार्जित हो जाएगा। यहाँ पे उपार्जित, यहाँ पे उपार्जित हो जाएगा। उपनिवेश का क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक हो जाएगा। यहाँ पे औपनिवेशिक हो जाएगा, इसका औपनिवेशिक हो जाएगा। और जो है चक्षु का क्या हो जाएगा, चक्षुष हो जाएगा। यहाँ पे चक्षुष हो जाएगा, याद रखिए
इसका। तो इस प्रकार आपका घ सही है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसको जो है देखते जाइए, कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक विशेषण शब्द नहीं है। अब लजीला, लाडला, लांछन, लापता, अब इसका बताइए कौन सा जो है इसमें विशेषण नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लांछन हो जाएगा। ठीक, लांछन आपका विशेषण जो है विशेषण नहीं है। लजीला, लाडला, लापता जो है आपके आपके क्या है? विशेषण है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है। ठीक, जिसका अर्थ जो है, इसका जो लांछन का विशेषण अगर पूछे तो लांछित होता है। क्या होता है? लांछित होता है। इसका लांछित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष से पूछ रहा है, कठोर, अशोक, हृदय, मोम। इसका बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है हृदय विशेष से है। ठीक, और जो है इसका विशेषण क्या है? आपका कठोर है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। अब कौन सा नहीं है? श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। तो इसमें क्या है? गर्व आपका जो है विशेष से है। गर्व जो है आपका सही जवाब आपका ग हो जाएगा। इसका क्या होता है? गर्वीला होता है। गर्वीला होता है, याद रखिएगा। इसका क्या होता है? गर्वीला होता है। शेष जो है जितने भी हैं आपके विशेषण हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इंद्रिय का जो है विशेषण शब्द होगा। तो इंद्रिय का क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द। इसका बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्रिय का ऐन्द्रिय होता है। ठीक, इंद्रिय का ऐन्द्रिय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताइए। तो आसान है, इसमें आपका क्या है? ऑप्शन ए सही है, इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, वह लड़का विद्यार्थी है में और जो है वह प्रबुद्ध जो है विद्यार्थी है में, वह जो है आपका क्या है? इन दोनों में आपका सर्वनामिक विशेषण है। ठीक, इसमें जो है, तो इस प्रकार आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? झस, जलद, केक, मरीच। अब इसमें बताइए कौन सा है? पर्यायवाची झस। ठीक, ये हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका झस हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका झस हो जाएगा, मछली का पर्यायवाची। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन क और ख दोनों सही हो जाएगा। यानी सुंदरी भी होगा, सुंदरी भी होगा और दुर्गा भी होगा मीनाक्षी शब्द का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है यहाँ पे, इनमें से एक शब्द घोड़ा शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है। अस्म है, संधव है, घोटक है, तुरंग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्म हो जाएगा। अस्म किसका होता है? पत्थर का होता है। ठीक, बाकी जो है आप देखेंगे संधा, तुरंग, घोटक, रविसूत है, बाज, ये सब जो है आपके किसके हैं? घोड़ा के हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी शब्द का जो है ये तो बता चुके हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द मृगेंद्र का जो है पर्यायवाची शब्द है? कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। इसका बताइए कौन सा जो है आपका मृगेंद्र का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरी होगा। ठीक, इसका जो है केसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। शशक का जो है पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शिशु, खरगोश, मृग। इसका बताइए शशक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ग हो जाएगा। ये जो है आपका खरगोश का है। ठीक, शशक जो है, जबकि चंद्रमा का आप देखेंगे तो शशि होता है। क्या होता है? शशि होता है। ठीक, शशि होता है। मृग जो है, मृग का पर्यायवाची हिरण तथा शिशु जो है छोटे शब्द के लिए, छोटे बच्चे के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया हुआ है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा कंदर्प, अनंग, धनेश, इंदिवर। इसका बताइए। तो कमल का क्या हो जाएगा? इंदिवर होता है। ठीक, इंदिवर, ये आपका इंदिवर जो है कमल का है। जबकि कंदर्प और अनंग, और कंदर्प जो है तथा अनंग, ये दोनों जो है कंदर्प, अनंग, ये किसके हैं? कामदेव के। याद रखिएगा, ये किसके हैं?
कामदेव की। धनेश जो है ये आपका कुबेर का है, ये कुबेर का है। ठीक, अगर आपका बात किया जाए कमल का पर्यायवाची तो इसका कुवलय होता है। ठीक, इसका जो है कुवलय भी होता है। अगर अब बात किया जाए तो राजीव भी होता है, राजीव भी होता है इसका। अगर बात किया जाए तो अंबुज भी होता है, अंबुज भी होता है। ठीक, अगर पंकज भी होता है, पंकज भी होता है इसका, याद रखिए। और जो है नीरज भी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक, इत्यादि जो है सतदल भी हो सकता है, सतदल भी हो सकता है, सतदल भी कह सकते हैं। ठीक, तामरस भी होता है। ये आप जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सरसिज भी लिख सकते हैं, सरसिज भी हो सकता है, या फिर जो है सतपत्र भी हो सकता है, सतपत्र भी हो सकता है। ये सब जो है इसके जो है पदम भी हो सकता है। ये किसके पर्यायवाची हैं? आपका कमल के पर्यायवाची। ये याद रखिएगा, ये सारे कमल के पर्यायवाची। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का जो है पर्यायवाची नहीं है? अब अरविंद का जो है पर्यायवाची यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा मिलिंद। ये किसका है? ये भौरा का है, भौरा का है। ठीक, याद रखिएगा, अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है। ठीक, ये भौरे का पर्यायवाची है। अब बाकी जो है पंकज, जलज, अम्बुज ये सब ऊपर बताए हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कमल शब्द का जो है पर्यायवाची है तामरस, सोमरस, रसाल, अम्ब। तो इसका क्या हो जाएगा? कमल का तामरस ऊपर बताए हैं। तामरस किसका होता है? आपका कमल का होता है। ठीक, रसाल आम का होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का जो है पर्यायवाची शब्द है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। इसको बताइए कौन सा शब्द जो है इसका पर्यायवाची जो है कृष्णा का पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा द्रौपदी। द्रौपदी जो है कृष्णा का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अगर देखा जाए तो द्रुपद सुता होता है, द्रुपद जो है सुता है, यानी द्रुपद नरेश की जो है पुत्री थी, तो द्रुपद सुता इनको कहा जाता है। यज्ञ से पैदा हुई थी, तो याज्ञ जो है सेनी इनको कहा गया, इनको याज्ञ सेनी भी कहा गया। पांचाल नरेश, पांचाल से थी तो इनको पांचाली भी कहा गया, याद रखिएगा, पांचाली भी। सौरंध्री भी कहा गया इनको, सौरंध्री बहुत बार ये पूछता है, इनका जो है सौरंध्री जो है इन्हीं का पर्यायवाची है। ठीक, तो ये सब जो है इनके। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? अब यहाँ पे पूछ रहा है सरिता का पर्याय नहीं है, बताइए। तटनी, तिप्थगा, निम्ना, तरंगिणी। अब बताइए कौन सा इसमें जो है आपका सरिता का पर्याय नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? त्रिप्थगा हो जाएगा। ठीक, त्रिप्थगा आपका हो जाएगा। त्रिप्थगा किसका पर्यायवाची है? ये गंगा का है, याद रखिएगा, गंगा का है। ठीक, अगर यहीं पे पूछ ले आपसे, आप कमेंट बॉक्स में, ये 60 क्वेश्चन हो गया, आप कुलंकसा का लिखिए, बताइए किसका होता है। ठीक, कुलंकसा ये जो है आपका किसका पर्यायवाची है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो लाने के लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।